हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मतलब ट्रीटमेंट ऑफ आइटम वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय इनको काउंट करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट के जो मेथड थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो तीनों मेथड मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे लेक्चर। ठीक है, तो ये मैं आपके पास थोड़ी सी प्रैक्टिकल वर्क के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको तो क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या आपने किस किस चीज़ों को काउंट करना है, किस किस चीज़ों को काउंट नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट आपके पास आता है व्हीट ग्रोन बाय ए फार्मर बट यूज एंटायरली फॉर फैमिली कंजम्पशन, यानी कि व्हीट ग्रोन किया गया बाय फार्मर एंटायरली यूज्ड मतलब पूरा खुद की कंजम्पशन पे यूज कर लिया गया है, जिसको आपने नेशनल इनकम में काउंट करने के नहीं करना। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने उसको यस नो बताना है, मतलब उसका ट्रीटमेंट की मतलब यस नो और रीजन भी देना है कि क्यों, अगर करना है ऐड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे तो वाई, अपनी रीजन देना है। विदाउट रीजन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कि मतलब फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है और पूरी प्रोडक्शन को खुद कंज्यूम कर रहा है, इसको आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे बिकॉज इस जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, हमने वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस में भी पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, इम्प्यूटेड उसकी मतलब वैल्यू निकाली जाएगी। सेकंड आ रहा है आपके पास फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री इन फार्म ऑन बाय ए फैमिली, कोई अपने फैमिली का फार्म है उसमें वो सारे वर्किंग है, मतलब खुद ही काम कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स, तो क्या इसको आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे? यस, इसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे बिकॉज जो हमने अपनी वर्किंग कर रहे हैं खुद ही अपना, तो हम उस मतलब अपनी सैलरीज का इम्प्यूटेड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो यानी कि इसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। क्लियर? थर्ड आपके पास आ रहा है परचेज ऑफ ट्रक टू कैरी गुड्स, यानी कि कोई भी कोई ट्रक या रेफ्रिजरेटर बाय कोई टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर द्वारा मतलब परचेज की जा रही है, तो क्या इसको हमने काउंट करना है? यस, इसको भी काउंट किया जाएगा बिकॉज ये फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्लियर? रीजन जरूर देने हैं अपने साथ में। फिर आ रहा है पेमेंट ऑफ ए फीस टू ए लॉयर और सीए, कुछ भी कोई फॉर्म्स हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी की सर्विसेज हायर करती हैं, तो क्या उसको नेशनल इनकम में काउंट करना है? एक बात ध्यान से याद रखना, जब भी ऐसी सर्विसेज फर्म यूज करती है, फर्म हायर करती है, तो वो हम उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे बिकॉज वो उसमें जा रहा है इंटरमीडिएट खर्चों में। ठीक है, अगर यही हाउस होल्ड द्वारा किया जाता है, कोई हाउस होल्ड मतलब सर्विसेज ले रही है, ठीक है, तो उसको आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान से देखना है, हाउस होल्ड के द्वारा आप उसको नेशनल इनकम में काउंट करोगे, और जब कोई फॉर्म्स वगैरह तरह से खर्चे आ रहे हैं वो उसके इंटरमीडिएट खर्चों में जाएंगे। क्लियर? फिर आपके पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर द्वारा या हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा लोन लिया जा रहा है, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन उसको क्या नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? नो, बिकॉज ये जो लोन है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, इस इकॉनमी में कोई मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रही, अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी के लिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू फ्रेंड फॉर परचेज ऑफ कार मोटरसाइकिल, कुछ भी चीज़ मैंने लोन लेनी है, फ्रेंड से मतलब लोन लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा क्या उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा? नहीं, बिकॉज ऑफ ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के कारण लिया जा रहा है। जो लोन फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए उसको काउंट करना है नेशनल इनकम में, फॉर कंजम्पशन हो रहा है जो उसको नहीं करना आपने। ठीक है, फिर आ रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए हाउस होल्ड टू बैंक ऑन होम लोन, जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय हाउस होल्ड सेक्टर ने होम लोन घर बनाना है, तो उसके जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट उसको हम काउंट करेंगे बिकॉज क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है इकॉनमी में, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। क्लियर? तो फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया, इंडिया में कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है इसको भी काउंट किया जाएगा। ऐसे मतलब इसको मैं आपको इस टाइप की आपको मैं अलग डिटेल से करवाऊंगी, ठीक है, उसको भी काउंट किया जाएगा क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। क्लियर? फिर आपके पास आ रहा है ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बाय जनरल गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, यानी कि ये जो पब्लिक डेट या नेशनल डेट है ये हमारे मतलब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए होते हैं,
यानी कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहे हैं रेवेन्यू से, तो इसलिए वो उस लोन को फिर लिया जाता है। तो जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन सच काइंड आती है उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्लियर। फिर आ रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ले रहा है एम्प्लॉयर से, यानी कि लोन ले रहा है विदाउट यानी सर्विसेज नहीं करनी उसने, उसके बदले में प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी कि इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर। फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए बैंक टू एन इंडिविजुअल। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए बैंक, बैंक टू एन इंडिविजुअल को कर रहा है, यानी कि वो भी प्रोडक्टिव वर्क के लिए उसको काउंट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए फर्म आ रहा है, गवर्नमेंट फर्म है, उसको भी काउंट किया जाएगा क्योंकि फर्म में जो लोन लिया जाएगा नेचुरली प्रोडक्शन के लिए लिया जाएगा। क्लियर आपके पास। फिर आ रहा है अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। कोई सेल ऑफ शेयर्स किया है उसको हमने नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना, बिकॉज इसमें कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रही, सिर्फ एक पेपर वर्क में आपकी ओनरशिप चेंज हो रही है। क्लियर। फिर प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड, यानी कि प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन बैंक, इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड में है, ठीक है, तो इसको भी काउंट किया जाएगा बिकॉज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है, फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसको भी काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसे आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था जो फैक्टर इनकम है जिसको हम अर्न करते हैं, मैंने काम किया उसके बदले में मेरे को पेमेंट मिली, उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। और जो भी ट्रांसफर इनकम्स हैं जैसे कि कह लो, अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आ रही हूँ, जैसे कि कैपिटल गेन है, मेरे को अचानक कहीं से मतलब कैपिटल गेन है शेयर्स मार्केट में मिला, उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा बिकॉज कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हो रही, ठीक है। विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन यानी कि लॉटरी निकली, उसको भी काउंट नहीं करते नेशनल इनकम में, ठीक है। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज है, मेरे को इलीगल एक्टिविटी से कोई इनकम हो रही है उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जब भी सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड होती है उसकी इनकम को मतलब सेल एंड परचेज ऑफ उसकी इनकम को काउंट नहीं किया जाता, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स उसको काउंट नहीं किया जाता। हाँ, इसकी आपके ब्रोकर जो होती है ना, ये क्या कहते हैं, ब्रोकर जो कमीशन लेता है बीच में, मैंने यहाँ पे भी पॉइंट किया था, आगे आएगा, जो उसकी कमीशन है ब्रोकरेज की या कमीशन है उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं काउंट किया जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी हैं, डबल काउंटिंग हो जाएगी उससे। जो कमीशन ले रहा है ब्रोकर कमीशन ले रहा है उसको ऐड किया जाएगा बिकॉज वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है ऐसे ही आपके पास ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, इनको भी नहीं किया जाएगा, ओल्ड एज पेंशन को भी नहीं किया जाएगा बिकॉज ये आपको विदाउट रेंडिंग एनी सर्विसेज गवर्नमेंट ऐसे ही दे रही है, ठीक है। फैक्टर कोई फ्लो गुड्स सर्विसेज नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। स्कॉलरशिप है, नो, इसको भी काउंट नहीं किया जाता। पॉकेट मनी मेरे को मिल रही है उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट पेंशन आ रहा है तो रिटायरमेंट पेंशन को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा क्योंकि रिटायरमेंट में जो मेरे को पेंशन मिली मेरे काम करने के बाद मिली है, ठीक है। तो डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसको काउंट किया जाता है। ये डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर इसको नहीं किया जाएगा क्योंकि पेपर वर्क में है सारा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल हेल्प आ रही है, कोई कहीं फ्लड आ गया या कोई सूखा पड़ गया तो गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, उसको भी काउंट नहीं किया जाता, वन साइडेड है ये। चेंज इन स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक, इसको काउंट किया जाता है नेशनल इनकम में, इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो चेंज इन स्टॉक है या एडिशन टू स्टॉक जो अपने पास पड़ा हुआ है एंड ऑफ द ईयर वो नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन में काम आएगा, ठीक है। दैट इज आपको नेशनल इनकम इसको काउंट करना है। क्लियर। फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स के द्वारा फीस मतलब फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट जो बस फीस दे रहे हैं तो उनको ऐड काउंट किया जाएगा बिकॉज उनका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। क्लियर। ऐसे ही फ्री राशन टू डिफेंस पर्सन गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो उसको भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है बिकॉज एक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर को भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है क्योंकि डिबेंचर एक इस टाइप का एक लोन है जो प्रोडक्टिव रीजन के लिए लिया जाता है, प्रोडक्टिव कामों के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर पे भी आपको ऐड करना है। मेडिकल फैसिलिटीज कोई रेंट फ्री हाउस टू एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, इसको भी काउंट किया जाएगा बिकॉज ये वेजेस इन काइंड आ रही है, ठीक है ना, उसको सैलरी ना देके कुछ फैसिलिटीज दे दी गई, हमने इसको क्लियर किया हुआ इनकम मेथड में, ठीक है। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट आता है। फिर TA पेड टू स्टाफ बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, वो काउंट नहीं किया जाता। TA मतलब एक बार क्या होता है, मतलब अगर वो
पे कर रहा है जो है वर्कर है, तो उसको बाद में रीइंबर्समेंट मिल जाती है, उससे उसको कंपनी से मिल जाता है, ठीक है। टीए पे टू स्टाफ इसको काउंट नहीं करते। हाँ, टीए पेड बाय फॉर हॉलीडेज इंजॉइंग, उसको हॉलीडेज इंजॉइंग करने के लिए दिया जा रहा है, तो उसको काउंट किया जाएगा, बिकॉज वो एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट आ गया, यानी कि वेजेस इन काइंड। क्लियर, ये सारी टर्म्स को ध्यान से पढ़ना है। फिर फैक्टर पेमेंट मेड बाय ए फर्म, फैक्टर पेमेंट मेड बाय ए फर्म, तो नेचुरली फैक्टर इनकम में उसको काउंट करोगे नेशनल इनकम में। क्लियर, वो जो आपका अगर नीचे आपके पास विजिबिलिटी नहीं हो रही, तो मैं बोल देती हूँ आपको, यहाँ पे था मेडिकल फैसिलिटीज, रेंट फ्री हाउस टू एम्प्लॉयज है, इसको आपने लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया, ठीक है। फिर आपके पास पेमेंट ऑफ बोनस पेड टू एम्प्लॉयज है, पेमेंट ऑफ बोनस पेड टू एम्प्लॉयज, ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट का ही आता है ना, ठीक है ना, ये आपको इसको काउंट करना है नेशनल इनकम में। क्लियर, फिर आपके पास आएगा मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पास कुछ एग्जांपल्स ही, जिसको आप मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी, पर क्लैरिटी की डिटेल में आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए इस टॉपिक की, कि कौन कौन सी आइटम्स को अपने नेशनल इनकम में काउंट करना है और नहीं करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।